प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम है। जय हो। सबू शोधारी और देखदारी सुरेश मनमोज की ढाल जोशा हम सब बेर पता ही है कि मोहन दा का जो मोहन कीर्ति पटल है सो लगातार लगी चलता और 1490 कार्यक्रम है 5वें साल का 80 तो खास बात है जी कि हिंदी के साथ साथ कुमाऊनी जौनसारी और गढ़वाली रवाल्टी और सब रंग कार्यक्रम कई प्रकार के कार्यक्रम मोहनदाई चलाए रखे और ये छलामा जो है पटल मोहनदाई चला तो अला हम जौनसार की जब बात करो तो जौनसार को अला छोटो दूसरे यानी एक दूसरो अब है और हम अला जौनसार के कार्यक्रम की मतलब नेठावड़ी बोला हम तो तुक जो समापन हो तो तुक जौनसारी मुझे नेठावड़ बोलो तो नेठावड़ होती तो हमारे कीर्तिकार मोहन कीर्ति पटल ने जुड़ दे जो तरीक हमारे कीर्तिकार जुड़ो तो कुछ जौनसारे बावरे के जो है बारे में किसी चर्चा परिचर्चा मोहन कीर्ति पटल के माध्यम से जो तुम वीडियो के माध्यम से मिलती तो सबसे पहले मोहन कीर्ति पटल ने बिजला नाथ जुड़ी तो बड़े आदर के साथ बिजला नाथ जी अब माइक बंद खुलो अपनी प्रस्तुति हम शाम बैठी अमुक भी और जो रिकॉर्डिंग के बाद लोग पूछ ली तो अपनी प्रस्तुति बिजला नाथ आंगनबाड़ी में कार्य करती है और आकाशवाणी की भी कलाकार है तो ताऊ के मोहन कीर्ति पटल आई करें हम सब बेनी जो अपनी कीर्ति थोड़ा मोहनदा पटल के समस्त कवियों मेरी ढाल रामायण और आई की नीति और ज्यादा लामा गाना में रहते ना गणी का अपने मेरे बनाई थोड़ा बहुत सेजे ना तो मुख सुने पसंद आलू तो ठीक है तो हम शुरू करो अब ओम नमो चूड़ेश्वराय नमः ओम नमो वासुदेवाय नमः उदो बसा मेरो सराई उगो चूड़ी धरा देवा तेजटा शिले गुड़ा उगो चूड़ी धरा उदो बसा मेरो सराई उगो चूड़ी धरा देवा तेजटा शिले गुड़ा उगो चूड़ी धरा दर्शन कर दयाओ टूट मूली को सारा देवा बीजटा शिला गुड़ो बोलो नाते को मंदिरा मेरो लागो प्यारो प्यारो देवा बीजटा शिले गुड़ा लागो बड़ो बाको उदबा मेरो साई उब चूड़ी धरा बीज शिले गुड़ो तेरी जय जय करा दुनिया मानो तहु के बोलो जय जय करा देवा बीजटा शिले गुड़ो बोलो जय जय करा। धन्यवाद। तो बहुत ही बढ़िया गीत चूड़ेश्वर महाराज को शिरगुड़ बीजटा जो चूड़ेश्वर महाराज है माइक बंद करिया बिल्ला ये हमारा हिमाचल और जौनसार का एक देव है शिलगुड़ महाराज माइक बंद कर बिल्ला माइक जौनसार की हम बात करो तो एक प्रश्न
हमारे मन में गिरिशदा रहता है कि जो हम जौनसार के और जो हिमाचल के लोग हैं, हमारे देव, जब हम जौनसार और हिमाचल की बात करते हैं तो यहाँ पहले राजा और महाराजाओं क्या किसी का माइक खुला हुआ है? आवाज डिस्टर्ब हो रही है। बिजला का माइक खुला शायद ना। माइक बंद, माइक। तो माइक हमारा जो क्षेत्र है ये बिजला जी अपना माइक बंद कर दीजिए, डिस्टर्बेंस हो रही है। उनको सही से अंदाजा नहीं आ रहा लग रहा। कुछ टेक्निकल वो है वहाँ पे, सिग्नल का भी थोड़ा अभाव रहता वहाँ पे ना। एक बार आवाज आ रही सर? सही आ रही आवाज? हाँ, आ रही सही है। एक बार लेफ्ट हो जाएंगे तो ठीक शायद हो जाए। हाँ ना जी, लेफ्ट हो जाओ एक बार, हट जाओ एक बार ग्रुप से तो सही हो जाएगा। तो मेरा जो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग जो है राजा, जो महाराजाओं का जो दौर था, तो हम नाहन का जो राजा था उसके अंदर में ये हमारा क्षेत्र आता था, उसमें हिमाचल भी और जौनसार भी है। हिमाचल का सिरमौर वाला क्षेत्र, तो इसलिए हमारे जो देवी देवता है वो लगभग हम इकट्ठे ही पूछते हैं, चाहे मासू की बात हो, चाहे देवी की बात हो, चाहे सिलगुड़ महाराज की। तो सिलगुड़ महाराज वैसे हिमाचल में विराजमान है, चूड़ेश्वर सरान के पास है, हमारा भी इष्ट देव है। और उसके बाद हम जब अलग हुए तो हम टिहरी राजा के अधीन आए, हमारा जो क्षेत्र है ये इसलिए गढ़वाल में आता है। फिर उसके बाद अब हमारा गढ़वाल और जौनसार का झूलता है। तो ये था जो वंदना बिजला नाथ जी ने आप लोगों को सुनाई, ये उस सिलगुड़ महाराज की वंदना थी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते एक मेरी कविता अमर बिलाव होने दो। इथं विचंदी मोनिका जोशी स्वागत। गोना बाची नींद पड़ी आची, गोना बाची नींद पड़ी आची। तो गिरीश दा तो समझ गए होंगे कि जिसकी गो ना बाची होती है, वो जिसका कुछ नहीं होता उसको बहुत अच्छी नींद आती है। आथी ना गोरू बाकरू मेरे, आथी ना गोरू बाकरू मेरे, जाइना कोदिबियो छानी भेरे। आथी ना गोरू बाकरू मेरे, जाइना कोदो छानी भेरे। गाँव दा फिरो डेरे डेरे, गाँव दा फिरो हो डेरे डेरे, मुल्के दे हो दे हो फेरे। गाँव दा फिरो डेरे डेरे, मुल्के दे हो दे हो फेरे। बात आई जी साची है साची कि गो ना बाची नींद पड़ी आची, कि बात आई जी साची है साची कि गो ना बाची नींद पड़ी आची। लाई ना हो लोई ना हो घासे का पुआ, लोई ना कोदी भी घासे का पुआ। ना कोदी हो का पुआ, दारे होगी ना पानी का कुआ। पोनिया रे कहे हो कोदी ना जाए, पोनी बिना घी की और रोटी ना खाई। पोनिया रे हो कोदी ना जाए, बिना घी की और रोटी ना खाई। बराखड़ी भी जानी ना बाची, कि बराखड़ी भी हो जानी ना बाची कि गोई नींद पड़ी आची, गो ना बाची नींद पड़ी आची। आती ना बोध नासी ना नाड़ो, कि आती ना बोध नासी ना नाड़ो। दारे पांडा भी आती ना बोध नासी ना नाड़ा, दारे पांडा कोदी लाई ना ताड़ा। कि आती ना बोध नासी ना नाड़ा, दारे पांडा भी लाई ना ताड़ा। और बाणी ना जोतरे और बाणी ना पागोई, बाणी ना जोतरे बाणी ना पागोया। दूसरा की लोड़ो हम आशो दोया, कि दूसरा की लोड़ो हम आशो दोया। बिना तारा का लागा हो नाची, बिना तारा का लागा हो नाची कि गो ना बाची नींद पड़ी आची, गो ना बाची नींद पड़ी आची। जाई ना डोखरे शांटी ना कामो, कि जाई ना डोखरे शांटी ना कामो। काटी ना फसल और चेड़ा का आमे,
कि काटिना फसल चेना के हमें खोड़े गोमा का रोआ हो माची कि खोड़ा गोमा का रोआ हो माची कि गोना बाची नींद पड़ी आची गोना बाची नींद पड़ी आची। तो अब ओगड़ा सुनिया कि काटिना सोतोर जो गाय भैंस के नीचे जो हम जो है वो डालते हैं पत्ते अगरा बगरा, उसको हमारे यहाँ सोतर बोलते हैं कि काटिना सोतर सोईना गोबर। काटिना सोतर क्योंकि मेरे तो गो ना बाछी कुछ नहीं है, ना तो सोतर काटना पड़ता है और ना गोबर पड़ता है कि काटिना सोतर सोईना गोबर ठोरी ना बातर ना कोतुंगी बातर ठोरी की भी कोतु बोने करो कोतु लोने करो कि ठोरी ना बातर ना छोड़ी मोड़ ना छोड़ी जातर ना छोड़ी मोड़ ना छोड़ी जातर मोड़ भी हम कोती ना छोड़ी जातर भी कोती ना छोड़ी और मोड़े की खावा माची और मोड़े की खावा माची कि गोना बाची नींद पड़ी आची गोना बाची नींद पड़ी आची। आती ना जोरू और ना जातर आती ना जोरू मेरी आती ना जातर आती ना जोरू और ना जातर कमाई करनी कोस के खातर कि कमाई करनी कोस के साथ खातर पोस्तावनी होई सौदा की मुके कि पोस्तावनी होंदी सौदा की मुके कि पानी भी देना ना कोई दुखे हो सुके कि पानी भी देना ना कोई दुखे हो सुके कि ज्यादा ठोगाई भी जाए ना आची ज्यादा ठोगाई भी जाए ना आची गोना बाची नींद पड़ी आची गोना बाची नींद पड़ी आची कि आती ना गोरू बाकरू मेरे आती ना गोरू बाकरू मेरे जाए ना कोदी भी छानी बेरे आती ना गोरू बाकरू मेरे जाए ना कोदी भी छानी बेरे गाँव दा फिरो डेरे डेरे मुल्कें दे आओ फेरे गाँव दा फिरो डेरे डेरे मुल्कें दे आओ फेरे बाता ये जी साची है साची गोना बाची नींद पड़ी आची गुरजी गोना बाची नींद पड़ी आची गोना बाची नींद पड़ी आची। अब तो कहीं भी जुड़ा से कविता में नेटी वाली शायदी तो स्वागत है मोहन कीर्ति पटलंदा तेरा भी और विवेक शर्मा इलाहाबादी जुड़ी जो वकालत की पढ़ाई करने के बाद भी अपने संस्कृति और अपने भाषा के प्रति बहुत ही ज्यादा इसका जो है रुचि भी है, जो इलाहाबादी ये भी जुड़ी है। ताकि तेरा स्वागत है मोहन कीर्ति पटलंदा। अब कार्यक्रम में ओगड़ा बढ़ाने से पहले जो हमारा मोहन कीर्ति पटल का मुखिया इसका आभार बिजला देवी नाथ लाखामरले जुड़ी तेरा भी आभार गिरीश दासमुख सो हमारे देश की राजधानी दिल्ली जुड़ो मोनिका जोशी जी जुड़ी और उमेश सर जुड़ी विवेक शर्मा इलाहाबादी जुड़ी और एडी शर्मा जी एला विकास नगरी जुड़ी। तो स्वागत है तुम सबका मोहन कीर्ति पटलना जी समय एला दे और हम सब बार पता कि एला जौनसारी के जो सब तक को एला छोटो दूसरे एक दो सामेर और है तो बिया शर्मा जी शो का ना था जुड़ी तो एला किसी ना किसी शर्मा जी पर जरूर हो दो। तो पहले शर्मा जी कहे कि गुरुजी का आगोट हो तो गुरुजी की जो है शिष्य के बाद जुड़ दी तब ज्यादा मोनिका जोशी बेर तो बड़े आदर के साथ है अर्जुन दत्त शर्मा जी ताऊ के मोहन कीर्ति पटल आई करें अपनी कविता हम सब बेरी सुनो और ये जो रिकॉर्डिंग लिंक जाओ लोग भी मोहन कीर्ति पटल निरोली लोग ताऊ सुन दे और ये शेयर होंदी लोगों के बीच में ये वीडियो जांदी तो अपना माइक खोली करी अपनी कविता एडी शर्मा जी। राम राम आई थिंक तुम सब सुन रहे हो मोहन कीर्ति पटल के सभी कीर्तिकार और जो सुनदार है मेरी एला की जो कविता है बोल लेकर सीरियस हो ये कोनी हंसाउनी बात चाहिए हल्की फुल्की। तो कविता का शीर्षक है नानिया की गागुटी नाना का टोपा। नानिया की गागुटी लहंगा और नाना का टोपा डिगुआ। नानी बीड़ो बोला गागुटी और नाना बीड़ो था टोपा। नानी बीड़ो थी गागुटी और नाना बीड़ो था टोपा। कोदू पांडा में टूका देना मैं जानो था खोपा। नानी मेरी कम देखो थी पर नाना के मुंह में आके शेको थी। नानी मेरी कम देखो थी पर नाना के मुंह में आके शेको थी। नाना क्यों थी आवाज सेठ
दम गाउँथी बोल निंगला बैठ दम गाउँथी अनि निंगला बैठ नानी मेरी सारी साकुटी नानी मेरी सारी साकुटी बीड़ों की प्यारी प्यारी गागुटी खाऊं लाडू और साकुड़ी और बाकी दित्या की नाकुड़ी खाऊं थी लाडू और साकुड़ी और बाकी दित्या की नाकुड़ी नाना नानिया की लाइन आए बे नाना नानिया की लाइन आए बे काई की बीतरे बा मोंदा नाना नानिया की मेला हुंदी नाना मुंग बीतरे ना तोंदा मूसे बिराया का झगड़ा होना मूसा और बिराया का झगड़ा होना कुकरेलिया का ठाठी यानी कुत्ता जो उनका पंच बन गया मूसे बिराया का झगड़ा होना कुकरेलिया का ठाठी मुखी बिराया के साथ और जोटे चुंगी लाठी मतलब मूसे टोकी बिराया के साथ और जोटे चुंगी लाठी जिमदार बनाऊं डोकरे चाला जिमदार बनाऊं और डोकरे चाला बोदली थे जोड़ी दोइना जोड़ा पाविना किन्ने समाइटा देना थोड़ी यानी बाया लो दाइन तरफ जोड़ दिया तो बैल फिर चलते नहीं साहब सीधे मोच मोनो आऊं धारा भरना था लोग नदियों में जाते मच्छी मारने मैं धार में चला गया जी सूखी जगह मोच मोनो आऊं धारा भरना था और धारा बीमारी माची जियांग बोलूं तारी नींदरी जी तियांग बोलूं है ला चाची अब जमाना उल्टा साहब तो जियांग बोलूं ते नींदरी जी तियांग बोलूं है चाची अपने कामों की मर्जी चालो अगर कोई अपना काम करे तो मर्जी का मालिक अपने कामों की मर्जी चालो नौकरियां भी चलो हाँ जी पढ़िए लिखिए रिश्ते लिखो ही और शाश्वत बोलो माँ जी पढ़िए लिखे लोग रिश्ते लिखो ही और शाश्वत बोलो माँ जी जजमानी पुरोहिती प्यारी हमारी जजमानी पुरोहिती प्यारी हमारी पूजा का देना था खोपा खोपा तो अभी भी मुड़ी ना टूटा निंगला छूटा मेरा टोपा क्योंकि जोर लगाया तो टोपा ही गिर गया मोच मोनो मुझ गोते देने गोटी रागा था गाना मोच मोनो मुझ गोते देने गोटी रागा था गाना एक माची आते ना लगी एक भी माची आते ना लगी आचो जो कुणी ना पहुंचाना आचो जो कुणी ना पहुंचाना तो धन्यवाद क्योंकि अगर कोई पहचान लेती मेरी नस्ल जाती एक मच्छी भी नहीं पकड़ पाया भाई रे खूब नाती नाती खूब एक बोलने को दिपाड़ ना टूका ओ ऐसा ना बोला भाई बहुत ही सुंदर और इतु बेचंदा डॉक्टर निर्मल पंत जी स्वागत मोहन कीर्ति पटलंदा और भैया निर्मल दाई कुछ भी ना बोलो शायद बीच पे जुड़ा तो निर्मल सर को पता ही नहीं था कि क्या किसने क्या बोला तो इसलिए आए नहीं लेकिन हम आपकी आवाज सुनने के लिए मतलब व्याकुल है कई दिनों से हमारे साथ थोड़ा समस्या ये है कि नेटवर्क इशू रहता जब हम जहाँ ड्यूटी क्षेत्र में तो वहाँ सिग्नल नहीं आता हम जुड़ नहीं पाते तो प्रयास करते हम जुड़ने का चाहे कुमाऊनी हो चाहे जौनसारी हो चाहे गढ़वाली हमें तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता ही मिलता है तो कार्यक्रम का वहाँ ओगड़ा बढ़ाओ अब जाओ मोनिका जोशी जी बेर तत्के बाद विवेक शर्मा जी तैयार रहो अपनी किताब तावी बेर होंगी अपने किताबी का जो है एक रचना तावी हम जरूर सुन दे तब एडी शर्मा जी बेर जाना तो मोनिका जी अपना माइक खोल और खास बात है जी कि बिल्कुल तावी किसी ना किसी मतलब सुना होने को चाहे कौमी लाइन है लेकिन तंदा चीजें छुपी हो तो अपना माइक खोली करी मोनिका जोशी जी बजाय बजाय धन्यवाद और जयचे बेंद जुड़िए मेरे गुरुजी सब आई की जो नई नई चीजें लगी सुनाओ से गुरु के ही समान सब और मेरे अपने गुरु जी जुड़े ही हैं मामा जी
और हमारे जो बड़े बड़े मान्य जो ये सब मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं जो अला सुनाई ले से बिसरी ले आपड़ी पहाड़ी संस्कृति और जो रीति रिवाज जो मामा जी भी हमारे लागी पर सुनाओंदे बार बार अमुक बजाय सारी चीजें लाग सिखाओंदे हर बार। तो ते तू मुझ में कनेक्शन लिख रखो और ते सुनाओंदी है जब कुछ भी गलती ऐसी किस लागली तो मुके जरूर बोले ताकि वो करे और आ छोड़ो लिखी शौक में आईना एबे त्यारू बारू आगे सब गोरे यानी कि जो फेस्टिवल होते हैं जो त्योहार होते हैं ते मुझ बस ते दूसरे पोइचो गोरे सब ओगिना ना जो से आगे आओते 4-5 दूस पहले आओते और रुकी ना शौकी एबे दूध से ज्यादा गोरे दूध से ज्यादा कोई ना रुकी बस तो बोलो कि मेरे जुगा छुट्टी है सब लाड़ कोटे सोते जाऊं दूर लाड़ कोटी तो नोटी लागा ऐजा सारा व्यवहार अब लाड़ कोटे सीख दे एबे धीरे धीरे छोड़ी ले आपड़े गोरे के त्यार एबे धीरे धीरे गोरे के त्यार तो इचे मोनाई ना जोशी आगे मोनाते शौकी ना मोनाई एबे गोरो के त्यार और जाय लागे नेटो के परिवार गोरे एबे दुई जोने रो ज्यादा रोई ना बाणी ना त्यार मुझ ग्याव के केलुटे हमारे यहाँ पे जो देवता होते हैं उनके केलुटे बनाते हैं उसके उस पे है और बाजी ना आपड़ो पहाड़ी ब्याहबाद जो हमारे साइड में बनाया जाता है त्योहार में वो पकवान नहीं बन पाते उतने हिसाब से जितने पहले बनते थे बाणु न लागे अबे बीशु के लाडू और बाणु ना अबे बीशु के त्यार दू जोने तो आगे रो अबे गोरे सेव कोस के साथ तो मनाओंदे आपड़े गौर के त्यार अबे दुई जने गोरे दो ही जने होते हैं तो फिर उनका भी मन नहीं होता कि अब हम कैसे त्योहार को मनाएं किसके साथ तो मनाएं एबे सोबिया ये सॉरी गीतू पांडे सोबिया सूचो लागनो यानी कि गीत की तांद में सब लोग जाना चाहते हैं सब चाहते कि मैं भी जाऊं पर गीत कौशिक न लागू आई पर गाना किसी को नहीं आता बस डीजे के भरोसे रहो सब ओगिना सभी सोचो लागनो पर ठुम के कौशिक न लागे आई आगे सब लोग लगना चाहते हैं कि गीतू पांडे आम बिला देता पर ठुम के आई ना कौशिक के ना पुराने गीत और पुरानी हारुल जे तो मुझ बाटे नो है सब ऐशो को तो तांदी पाने गाठी जो पुराने गाने होते थे उसमें सब लोग गाने पे लगते थे चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो जवान हो सब लोग एबे आयरा डीजे का जमाना नोइले तो नाचो और बाटी के जो शौक से रोई जाओ जीऊंदे ऐसे ही जीऊंदे जो बुजुर्ग लोग वो उस गाने में ना तो नाच सकते हैं और ना ही उनकी उतनी क्षमता रह पाती कि उस तरीके से वो लोग नाच पाए नालो लाइला जैता हमारे यहाँ पे जो पारंपरिक नृत्य होता है उस हिसाब से नहीं लगाते हैं ना लागी आंगड़े पुंडो रासो नाडो भी एक साथ सोबिया और ना खेली सोबिया आजकल छोड़े तो इसमें ये है कि जो हमारे जो पारंपरिक जो नृत्य था वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है उसको लोग नहीं आ पा रहा है क्योंकि सीखी न लो आजकल तो तेतु हिसाब से मेरी थोड़ी अल्लाह की जो लाइनी है सी लिखी थी किसी गलती होले किसी होलो तो से मुके जरूर बोले ताकि आगे ना आऊं और अच्छे से बेहद अच्छा प्रयास है और ये लिखने जो प्रयास है कम नदिया होने जरूर जो सोच विचारधारा जब सकारात्मक हो तो जरूर सफलता जरूर मिलो और सबसे खास बात है जी कि जो ऐसे विद्वानों के पीछे नाम जो बैठी हैं तो यूं सुनने से और यूं पढ़ने से जो गिरीश दास मुख जी है करीब 35-40 किताबें लिखी तो ऐसी छतर छाया अमुक मिली विद्वानों की तो हम जरूर इतने से किसी न किसी सीख दे जय विवेक शर्मा जी मोहन कीर्ति पटल ने मेरी आवाज तांबर तक लागी पहुंच दी और तांबर जो समय है तो ये कविता विवेक शर्मा जी से लो जो वकालत की पढ़ाई लागी करदा और इलाहाबाद रो
तो विवेक शर्मा जी। सभी वरिष्ठ कवियों को मेरा प्रणाम। हाँ तुम्हारे सामने एक कविता सोचो एक सुनानी। मेरी जो कविता हो अपना जौन सर काव्य संग्रह पाने लाके मैं ले इसी कविता। विवेक अपना कैमरा खोलिए प्लीज, दर्शन दीजिए। नमस्ते गुरु। तो जो मेरा कविता का शीर्षक हो से कविता हो मेरे गांव दी सड़क आई। मतलब कि मेरे गांव में सड़क आई। मेरे गांव में सड़क अब आ रही है जब गांव मतलब शहर के लिए प्लान हो रहा है। तो मैंने इसी पे लिखी है एक मतलब एक कुछ बड़े राइटर की पोयम थी इसी प्रकार की। इरशाद कामिल नाम का कोई राइटर था शायद एक। तो उनकी कविता इस प्रकार से देखी, मेरे गांव में सड़क आई। तो मैंने उसे जौन सारी भाषा में ट्रांसलेट किया है। तो कविता कुछ इस प्रकार से है। मेरे गांव दी सड़क आई। गांव दी सड़क बाजी, गांव दी सड़क बाजी चमचमांदी बिजली आनी। गांव दी सड़क बाजी चमचमांदी बिजली आनी, प्रधान बाजे बड़े नेते आने। गांव दी सड़क बाजी चमचमांदी बिजली आनी, प्रधान बाजे बड़े नेते आने। तबे भी कई लोग सही रोग भागे। गांव दी सड़क बाजी चमचमांदी बिजली आनी, प्रधान बाजे बड़े नेते आने। तबे भी कई लोग सही रोग भागे। डोखरे बर्बाद नटे जाई, डोखरे बर्बाद नटे जाई। गांव दी चमचमांदी बिजली आई, जब एक गांव खाली होए। डोखरे बर्बाद नटे जाई, गांव दी चमचमांदी बिजली आई, जब एक गांव खाली होए। मेरे गांव दी सड़क भी तोला आई, जब एक गांव खाली होए मेरे गांव दी सड़क भी तोला आई। ये सरकार के ऊपर एक प्रकार से मैं सरकार की तरफ वो करना चाहता हूँ। अब सड़क देखिए क्या फायदा, पहले क्यों नहीं थी सड़क। अब दे रहे कि 2-3 महीने पहले सड़क जब गांव प्लान हो गया सड़क भी तोला आई। गांव दी सड़क बाजी चमचमांदी बिजली आनी, जब एक गांव खाली होए मेरे गांव दी सड़क भी तोला आई। धन्यवाद। बहुत अच्छा विवेक, और विवेक का बहुत अच्छा प्रयास है। हिंदी के साथ साथ जौनसारी भी लिखी और 3-4 किताबें विवेक शर्मा की ये भी आई हैं। तो बहुत ही अच्छा जो सकारात्मक जो सोच और ताउमेर जो रचना है सो बहुत अच्छी हो, और कहीं ना कहीं से हमारे जो है क्षेत्र के बारे में कि गांव की पीड़ा से जुड़ी हो। तो ये काव्य संग्रह विवेक शर्मा का जित पानी ये कविता नहीं सुनाई, और एक मैं भी इसे काव्य संग्रह इसको पढ़ी रखो। कार्यक्रम में कहूँ अगड़ा बढ़ाओ और सीधा एडी शर्मा जी बेर जाऊं कि एक हो की कविताओं एडी शर्मा जी बेर नो कि बड़े आदर के साथ है शर्मा जी ताओ के हो मोहन कीर्ति पटेल। धन्यवाद मनमोहन जी साहब। ऐसो कविता में कोई चीज सुनाऊ मैं पुरानी, लेकिन जो बात है लारकोटी की भी है। विवेक शर्मा जी का आत्मविश्वास देखो, मोनिका जोशी शर्मा का आत्मविश्वास, ये इतना आत्मविश्वास हमारे अंदर भी नहीं है। और ये अच्छी बात भी, बड़ा अच्छा लगता है नए कवियों को देखकर। तो एबागा के तैयार हुआ दिवाली दीपावली आ रही है आगे, तो हम भी दिवाली की एक कविता भी सुनाई, और कविता को नाम है पुरानी दिवाली की याद। कई तो मनाओ नई दिवाली और आम मनाओ पुरानी दिवाली। तो आई गई मेरी पुरानी दिवाली, आई गई मेरी पुरानी दिवाली, जाड़े की राती फिर गई शावी, जाड़े की राती फिर गई शावी। हाथ चूंगा ब्याटी का होला और दिवाली खेलो मेरा जीवटा भी बोला। हाथ चूंगा ब्याटी का होला और दिवाली खेलो मेरा जीवटा भी बोला। चूड़ियों के चुनपुनाट सुनिए और रेडिया का गुतुज फेरा। नए इलाकों का रेडी पहुंचा लेना, शायद नई पीढ़ी जो है नहीं पहचानी। जो जिसमें कूटते हैं चूड़ा बनती है उसके बाहर लगाया जाता है जिससे कि बाहर ना निकले, एक तरह से कवर। तो चूड़ियों के चुनपुनाट सुनी और रेडिया का गुतुज फेरा। चिवड़ा जो भी बाजदी लगी तो खिस्टूड़ा बोरा मेरा। चिवड़ा जो भी बाजदी लगी
तो खीस चूड़ा बोरा मेरा, खीसा मतलब जेब भर दी हमने चूड़े से। आंगणे दे शुड़क्या होइडाटे मोरे, आंगणे दे शुड़क्या और होइडाटे मोरे, आई बादी रोहिणी ध्यानी, रात बोरी गीतू के बोलिया रे, और गीतू लाई की रात ब्याणी, गीतू लाई की रात ब्याणी। दूसरा गांव के लाड़कोटे दूरे राखो डिप्सा बाड़ी, यानी गांव के बच्चे गांव से थोड़ा दूर जो एक बड़ा ढेर लगा के रखते हैं लकड़ी छिट्टेगा। तो दूसरा गांव के लाड़कोटे दूरे राखो डिप्सा बाड़ी, मोर दुगा ओइसा ओलियात नो और बेटकुड़ियाओ आंगने वाली, यानी उसे जलाने के लिए सिर्फ पुरुष जाते हैं। आगे जागी औसा रात, आगे जागी औसा रात, तो भी आई उखड़ू की बिरुड़ी, ओखोर जो भी आंगने पहुंचे लाड़कोटे देनी पहुंच आंगने दी खिरुड़ी, खिरुड़ी समझ आप भाग दौड़। बिजला भाई डियो से मेरे खिरुड़ी वाली। तो 5 ओखोर पौनवाणी नाव के, 5 ओखोर पौनवाणी नाव के सब के सियाने फिर गाँव ओसी ठाटे नौकरी साथे सब यहाँ आंगनी दे जाऊं, ओसी ठाटे नौकरी साथे और सब यहाँ आंगनी दे जाऊं। आगे बोठाऊं लाड़ी आंगने तो भी रोहिणी सारी, आगे बोठाऊं लाड़ी आंगने तो भी रोहिणी ध्यानी सारी, सबनी पाचे गांव के नोया कोरो ओगड़ू चुंगनो की तैयारी, यानी सबसे लास्ट में नौजवान जाते हैं अखरोट उठाने, पहले बच्चों को और महिलाओं को सम्मान के साथ अखरोट उठाने दिया जाता है। बिरुड़ी चुंगो छाटी छाटी, गीत भी बिरुड़िया के लाऊं, बिरुड़ी चुंगो छाटी छाटी, गीत भी बिरुड़िया के लाऊं, और चिवड़ा ओखोड़ खाई की सोबिया आपड़े आपड़े दार के जाऊं, तो चिवड़ा ओखोड़ खाई की सोबिया आपड़े आपड़े दार के जाऊं। दूसरा की जोंदोई और राती को मौन, दूसरा की जोंदोई यानी बैठने का त्योहार है आराम से, और राती को मौन यानी एक मनोरंजन का खेल सरो। हाथी और हीण की करो तैयारी, हाथी और नी की करो तैयारी, होसावने खेलते बाजो और पाड़ी दिया बहुत ही प्यारी, होसावने खेलते बाजो और दियावी बहुत ही प्यारी। अभी तक वो कह रहे थे ना कोई अब जो कॉमेडी नहीं लाते हैं, अब विलुप्त हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम हाजा चिल्लाड़ या मंझगांव कुछ ऐसे जगह अभी जहां पे अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है दीपावली का कार्यक्रम, पुराने खोटून दारकों को त्यार, गियो दूधों का खाना गांव का प्यार, पुराने खोटून और दारकों को त्यार, गियो दूधों का खाना गांव का प्यार, दूसरा के सोबुग आंगने दानी का सॉरी दूसरा के सोबे अपने दानी का में जोशा देंगे बाकियों का बियार, यानी जैसा बुजुर्गों ने पहले कह रखा है उसी हिसाब से काम करते रहते हैं। आज बैठा हूं गांव का सियाना या बैठा हूं गांव का होशियार, हाथी के ऊपर सर गांव का जो मुखिया वही बैठ पाता है आमतौर पे, लेकिन परंपरा बदल रही है तो जो शौकीन लड़का होता गांव का उसको भी मौका दिया जाता है। आज बैठा हूं गांव का सियाना या बैठा हूं गांव का होशियार, नांगी तरवाड़ी मुंडोच पाद तो भी पोरो में नाचने का राग, मतलब नांगी तलवार और मुंडोच पाद यानी तलवारें नंगी है और सिर पे पगड़ी, और तब देखो आप नाचने का मजा ही कुछ और आता है। सौदा से सौदा चाहिए तो ऐशो ही हो, सौदा से सौदा चाहिए तो ऐशो ही हो, बीची गो नाची गोई ऐशो ही चाहिए सौदा ही हो। मतलब लास्ट में सब यही गीत के साथ समाप्त करते हैं कि हमारे त्योहार ऐसे ही होने चाहिए। तो मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ
विदाई लेता हूँ। सौदाचार का मोहन कीर्ति पटल ऐसा ही चला, बढ़िया बढ़िया भाई भाई चो सौदा चाहिए तो ये शो ही हो। तो बहुत अच्छी बात। सौदा चाहिए तो ये शो ही हो। चलो अर्जुन जी हमारे में भी अखरोट को अखोड़ कहते हैं, अखोड़ी कहते हैं। और हमारे मनमोहन जी ने एक शब्द बोला था सौतर, हमारे उसको भी सौतर बोलते हैं। बांस के पत्ते, चीड़ के पत्ते, ये एक भिलवाड़ू होता है, उसके पत्ते गाय भैंसों के नीचे डालते थे, तो सौतर, हम भी उसको सौतर ही बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे यहाँ भी सोतर पातन कहते हैं। पातन पेड़ से पत्ते गिरे हुए और सोतर काटा जाता है जिसको। बहुत अच्छा सर, बहुत सारी समानताएं, अच्छा लगता है। तो आदान प्रदान हो ही रहा है। अब कार्यक्रम में कौगड़ा बढ़ाओ। एक बेटी बचाओ पर एक कविता मेरी, जो स्कूल के माध्यम से जिसकी वीडियो उत्तराखंड प्रदेश में 2 नंबर चाहिए थी, तो उसे वीडियो भी मेरे ओसो है, लेकिन फिलहाल तंदे का शब्द तो मेरे लिखी सजे तुम सब के सामने हो सको जे किसी इंदा परिवर्तन होला तो जरूर मेरा मार्गदर्शन करिया। कि आजकल हमें जैसे बाल विवाह करते हैं तो उस पर है 200 बीचे मीना बीचा, 200 बीचे मीना बीचा कि बाबाई करिले मुख मजबूर हो कि 18 साल की पूरी होई ना कि बेची लेती मुख शाउर। ये 18 साल की भी पूरी होई ना थी बेची लेती शाउर है। ये भी माथे सिंदूर हो लांदिना, ये भी शाउर है बाबा जान देना कि माथे सिंदूर हो लांदिना, ये भी शाउर है बाबा जान देना। बाबा का बोलो कि जा बेटी जा 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 शाउर है पूंडी थी खोली ली कि मेरी भी बाजी नोट दे दी मुल्के दी जाना पहुंचाना ली कि जा बेटी जा 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 शाउर है पूंडी थी खोली ली कि मेरी भी बाजी नोट दी मुल्के दी जाना पहुंचाना ली कि काय सौंपो बाबा हाथे काम शाउरी का कि काय सौंपो बाबा हाथे काम शाउरी का, मेरे हाथे किताब तो दे ना, सासू मार ली गोयरे बोलो सहज बोलो बाबा मेरे खेइए ना। अर्थात मेरे हाथ में किताब होनी चाहिए, आप मेरे हाथ में ससुराल का काम सौंप रहे हैं। सासू के जो बोल है उस सहने लायक में अभी नहीं बनी हूं कि सहज बोलो बाबा मेरे खेइए ना। कि ये भी 90 कींदी लांदिना, ये भी शाउर बाबा जान देना, ये भी शाउर बाबा जान देना। कि बाली मेरी उम्रा थोड़ी जान जियरी बाल पोरथा बाबा छोड़ दिया कि बाली मेरी उम्रा खोरी जान जियरी बाल पोरथा बाबा छोड़ दिया, बोतला बाबा मेरे कोदी दे ही ना ज्ञानों की ज्योति जलाई दिया कि बोतला बाबा मेरे कोदी दे ही ना ज्ञानों की ज्योति जलाई दिया। नाव लिखो अंगूठा बाबा हाँ ला देना, ये भी शाउर बाबा जान देना, ये भी शाउर बाबा जान देना। कि एक लिया बेटी के छोकी छोकी रूणी हो, एक लिया बेटी के छोकी छोकी रूणी हो आंसुआ पड़ी मेरे पालेंदी रोंग शराब बाबा लागदा ताऊ के जब मेरी जवानी डूबली जोशी तालेंदी कि जवानी डूबी जोशी तालेंदी। ये भी खोरी हाँ खान दीना, ये भी शाउर बाबा जान दीना, ये भी शाउर बाबा जान दीना। लास्ट का छंद है कि बेटा बेटिया का दर्जा बाबा मैं सुना बराबरी का, बेटा बेटिया का दर्जा बाबा मैं सुना बराबरी का, और बेटी हो ज्ञानों की ज्योति दुई दारों की। मतलब कहने का मतलब ये है कि बेटी 2 परिवार की जो है ज्ञान की ज्योति होती है, इसलिए बेटी को भी पढ़ाना चाहिए। 200 बीचे महीना बीचा बाबाई करी मुंह मजबूर हो 18 साल की पूरी होई नाती भेजी लेती मुख शाउर है साई न करो अंगूठा हो ला देना, ये भी शाउर बाबा जान देना, ये भी शाउर बाबा जान देना। तो समय भी लगभग है होगा और हमेशा की तरह समीक्षा हूं हमारे कार्यक्रम की और गिरीश दास हंसमुख जी का चुटकुला एला निर्मल पंत जी की समीक्षा हमें जरूर सुननी, चाहे वातावरण हमारे अनुकूल हो या ना हो। या तो सबसे पहले एला की जो समीक्षा का हो निर्मल सर डॉक्टर निर्मल पंत जी अपने माइक खोली करी 2-4 जो शब्द है वो हमारे कवियों के बारे में कैसा आपको एक कार्यक्रम लगा तो जरूर आप बताएं निर्मल पंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन जी। भाषा तो हमारे लिए अभी कुछ नई है, लेकिन आप लोगों के
संपर्क में आकर के इधर जब से मोहन कीर्ति पटेल से जुड़े हैं और आपका संचालन मिला है तो कई शब्दों को समझने का मौका मिलता है, क्योंकि जिस ढंग से आप बोलते हैं फिर उसकी हिंदी में भी कभी बताते हैं तो उससे काफी कुछ समझने को मौका मिलता है। तो और कुछ पता चलता है कि कई शब्द जो हैं वो हमारे यहाँ से बहुत मिलते जुलते हैं और कई एकदम अलग है। अभी गढ़वाल में भी जौनसार हो गया, गढ़वाली हो गई और रॉयल्टी, इनमें भी अंतर है। तो रचनाएं लिखी जा रही हैं तो जो जैसे शर्मा जी का तो हमने पहले भी सुना था, बहुत अच्छा। और इधर ये मोनिका जोशी ये लिख रही हैं तो अपने संस्कृति और इनके बारे में लिखा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे अभिव्यक्ति, तो बहुत अच्छा लगा। और आप तो खैर आपके बारे में तो कहना ही क्या है, आप तो हरफन मौला आदमी हैं और गीत भी लिखते हैं और सब चीज, और अपनी ये जो संस्कृति है, जो जौनसारी संस्कृति है, उसके के संरक्षण के लिए आपका जो प्रयास है बहुत सराहनीय है। और विवेक शर्मा जी एकदम नवांकुर कवि हैं और अपनी भाषा में लिख रहे, बहुत नए लोग जो लिख रहे हैं, मैं तो बड़ा होता है कि अभी जो स्वप्न मरे नहीं है, नए लोग लिखने से ये पता चल रहा है, क्योंकि अब तो नए लोगों में अपनी संस्कृति, अपने भाषा के प्रति बहुत ही उदासीनता है और उसको उपेक्षा का भाव सा प्रतीत होता है। लेकिन ये जो लिख रहे हैं एकदम युवा है, मोनिका जोशी हैं, ये विवेक शर्मा है, तो बहुत सराहनीय प्रयास है, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस बीच जरा व्यस्तता ज्यादा थी तो मैं जुड़ने में जरा विलम्ब हो जा रहा था। निरंतर जुड़ूंगा मैं सभी से। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपने जो है हमारे साहित्यकारों का मनोबल बढ़ाया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो मोहन कीर्ति पटेल के मुखिया भी है और जौनसारी में भला मानुष मोहन दा बैठ जाओ। मोहन दा ये मंच बताओ के है जो भी अला की समीक्षा जो हसमुख सर का चुटकुला जो अब मोहन कीर्ति पटेल ना आप बहुत आगे का संचार। आदरणीय मनमोजी जी, बहुत आभार सुंदर संचालन के लिए। और ये सप्ताह भी कल इसका समापन होगा, 7वां दिन होगा और ये पूरे 6 दिन आपने बहुत ही सुंदर संचालन किया और सभी प्रस्तुतिकर्ताओं को मैं धन्यवाद के साथ आभार व्यक्त करता हूँ। और आज तो बिजला नाथ जी ने बहुत ही सुंदर शुरुआत की, ओम नमः महासुदेवाय नमः, एक उनकी वंदना थी और श्रीगुरु महाराज की वंदना उन्होंने की। और सुरेश मनमोजी जी ने हमें जानकारी दी श्रीगुरु महाराज के बारे में, तो नाहड़ के राजा के द्वारा स्थापित हुआ था हिमाचल प्रदेश में, उनको उसके ऐतिहासिक संदर्भ में आपने प्रकाश डाला। उसके बाद आपने सुनाया न गोरू न बाछी नींद बड़ी अच्छी, ये हमें भी बड़ा अच्छा है, मेरे भी गोरू बाछी अच्छा कोई ना, तो नींद बहुत बढ़िया आती है। हालांकि समय है नहीं नींद निकालने के लिए, लेकिन बहुत ये अंदर तक छू गई। आदरणीय अर्जुनदास शर्मा जी ने नाना नानिया की एक संदर्भित एक कविता सुनाई, फिर हमारी मोनिका जी ने त्योहार के संदर्भ में अपने रीति रिवाज को केंद्रित करते हुए कुछ सुंदर रचना प्रस्तुत की। विवेक शर्मा ने मेरे गांव में सड़क आई इस अभिव्यक्ति को व्यक्त किया और बेटी बचाओ गीत पर आपने बाल विवाह और शिक्षा को केंद्रित करते हुए सुंदर प्रस्तुति दी। आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा और सुंदर समीक्षा हमारे आदरणीय निर्मल जी ने दी। और इसी क्रम में चलिए एक आप तक ये कविता पहुंचाऊं, बेटी को बचाओ, मेरी कौधें किताब में है, कुमाऊनी में है, इसलिए सुना रहा हूँ कि ये कुछ भाव सामने रहे। चेली के बचाओ चेली के पढ़ाओ, ये इसका शीर्षक है। चेली के बचाओ चेली के पढ़ाओ, चेली के बचाओ चेली के पढ़ाओ, जोर जोर लयो नारा लगाओ,
चेली के बचाओ, चेली के बचाओ, चेली के पढ़ाओ। पढ़ली चेली परिवार पढ़लो, तब समाज कुछ अघिल बढ़लो। आँखिनी खुली कओ के होलो, कदू भल लागलो बताओ। सुनो हो चेली के बचाओ। आज को क्षेत्र जाका शिल चेली ने, तुमर भरोस जो वापस देली ने। भरोस धरो हिम्मत परिवी की, चेली के अघिल बढ़ाओ। सुनो हो चेली के बचाओ। वी सीताऊ वी भगवती छु, वी राधाऊ वी पार्वती छु। ऊ कौसल्या छु वी छु यशोदा, लक्ष्मी बाई ले उचाओ। सुनो हो चेली के बचाओ। गौरा देवी तीलू रोतेली, गाथा जनरी अमर जगरोली। उत्तराखंड की पावन धरती, फिर यो देवी आओ। सुनो चेली के बचाओ, चेली के बचाओ, चेली के पढ़ाओ। ओ कल्पना अंतरिक्ष लगे, नानी पूजा एवरेस्ट में गई। आन बान और शान हमारी, मन मन मनम हर्षाओ। सुनो हो चेली के बचाओ, चेली के पढ़ाओ, चेली के बचाओ। सब चाल चेली छन एक समान, बरोबरी छु द्वीनों को मान। फरक चितो ठुल अज्ञान यो, ज्ञान का जगत फैलाओ। सुनो हो चेली के पढ़ाओ, चेली के पढ़ाओ, चेली के बचाओ। जोर जोर लयो नारा लगाओ। सुनो हो चेली के बचाओ। धन्यवाद। एक सुंदर कार्यक्रम के संचालन के लिए आदरणीय मनमोहन जी सर का, और उपस्थिति के लिए हमारे आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी का, डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी का, आदरणीय अर्जुन दत्त शर्मा जी का, बिजला दीदी का, और दीवान हमारे दिनेश पांडे जी का, और विवेक शर्मा जी जुड़े हमारे इलाहाबाद से। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सुरेश मनमोहन जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। और इस पटल पर जुड़े हुए ज्योली कोट नैनीताल से आदरणीय उमेश पांडे जी का, और आदरणीय मोनिका जोशी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम को उद्यापन की ओर ले जाने के लिए आदरणीय हसमुख जी को आमंत्रित करता हूँ। चुटकुले के साथ आशीर्वाद देंगे। स्वागत, प्रणाम सर। ये शर्मा जी ने हाथ रेज किया है। सर बहुत संक्षेप में जी जैसा था कि भाई एक दिन में कोई एक शब्द हमें बोलना है
तो आवाज आ रही है आप लोगों को? आदरणीय हसमुख जी, एक आप मेरी आवाज आ रही है? हसमुख जी अपना माइक बंद कर। फिर हेलो मुझे अपनी आवाज वापस सुनाई देगी। हसमुख जी का खुला है माइक। अरे कुछ गड़बड़ हो गया है समय। हाँ जी, अब बोलो। मैं ये कह रहा था मेरी आवाज आ रही सर आपको? ये आवाज इको हो रही कुछ करुणेश, आदरणीय हसमुख जी लेफ्ट होने के बाद जुड़ जाएगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मेरी आवाज क्यों हो रही भैया? हसमुख जी का माइक खुला है ना, वो इको प्रॉब्लम आ रही है, वो बंद नहीं कर पा रहे हैं। करुणेश हो गया सर। हाँ हो गया ना, अभी भी नहीं हुआ। चलिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही सुनाइए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि महिलाओं के लिए हमारे क्या शब्द होते हैं? जैसे बेटकुड़ी, ज्ञानटुड़ी, रईटुड़ी, सोटी। अब आवाज बंद हो गई सर, अब ठीक है। बेटकुड़ी, ज्ञानटुड़ी, रईटुड़ी। ठीक है सर, अब ठीक हो गया। छोटी, बाईटी, बेटमानशा, धी, अस्त्री, और सबसे लास्ट में जोजोल्टी, यानी जब दुल्हन बनती है वो भी एक महिला का ही रूप है। मतलब कन्या से लेकर के बड़े होने तक मतलब लड़कियों को, महिलाओं को अलग अलग शब्दों से संबोधित किया जाता है, तो ताकि सबको जानकारी हो जाए कि जौनसार में क्या क्या बोला जाता है। शायद आप तक पहुंच गए होंगे शब्द कि बेटकुड़ी, ध्यानटुड़ी, रोईटुड़ी, छोटी, बाईटी, बेटमानशा, धी, अस्त्री, कन्या, रोयण और जुजुल्टी। और ओके नावल की तो मनमोजी साहब वो बोली। धन्यवाद। आपने तो बहुत ही पर्यायवाची शब्द हम तक पहुंचाए, बहुत धन्यवाद। अब इसकी उम्र के आधार पर है क्या ये थोड़ा सा इसकी व्याख्या कर देंगे, ये शब्दों का कैसे है कन्या के लिए कैसे? जी सर, जो तो कन्या, छोटी, ये तो सर छोटे बच्चों के लिए है, छोटी बालिकाओं के लिए है। और ज्ञानटुड़ी अनमैरिड लड़कियों के लिए है। उनको छोटी और ज्ञानटुड़ी दोनों शब्दों से संबोधित किया जाता है। और ब्याहता महिलाओं को रईटुड़ी, रोयण और बेटमानशा और धी, ये सभी इनके लिए। अस्त्री एक क्षेत्र हमारा बावर क्षेत्र, वहां पे महिलाओं को अस्त्री बोलते हैं, आधा स त्री, अस्त्री। और सर जुजुल्टी को, एक जुजुल्टी का मतलब है दुल्हन। हिमाचल में कहीं उसको लाडा और लाडी बोलते हैं, दूल्हा दुल्हन, लाडा लाडी। तो ये सर अलग अलग है। बाकी कोई शब्द छूटा हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत आभार, जय। धन्यवाद आदरणीय अर्जुन सर, और हमारे हसमुख जी का आशीर्वाद लेते हैं समापन की ओर ले जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। बीच में कुछ गड़बड़ हो गया था मेरा मोबाइल, और जो बाधा उपस्थिति उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं अर्जुन जी, आपने मोहन जी ने भी कन्या के बारे में, बिटिया के बारे में कुछ कहा था। मैं एक अपनी हिंदी कविता पढ़ना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिएगा। एक थोड़ी ज्यादा लंबी नहीं है। मोहन जी बोलूं? धन्यवाद। ये तनया इसका शीर्षक है, मेरी पावन पराग पुस्तक है, उसमें मैं इसको स्थान दिया इस कविता को। माँ के गर्भ में डोल रही है, माँ के गर्भ में डोल रही है, जरा सुनो
तो वह क्या बोल रही है। जब बाह्य जगत में आऊंगी, निज माँ को खूब रुलाऊंगी, निज माँ को खूब रुलाऊंगी। होगा जग में प्रवेश मेरा, यो बदलेगा परिवेश मेरा। मैं रोऊंगी चिल्लाऊंगी, पीड़ा माँ की मैं मिटाऊंगी, पीड़ा माँ की मैं मिटाऊंगी। माँ के संग खुश होंगे परिजन, या शोक लहर छा जाएगी। क्या चाह थी छोरा आने की, ना पता था छोरी आएगी, ना पता था छोरी आएगी। माँ को मेरी जननी होकर, माँ को मेरी जननी होकर इंतजार मेरा रहता होगा। पर विकृत सोच के परिजन ने तिरस्कार जन्म का किया होगा, तिरस्कार जन्म का किया होगा। अस्तु अब तो जीवन मुझे मिल ही गया, माँ के अंचल में पल जाऊंगी। मैं गाऊंगी, मैं नाचूंगी, इस ग्रह की शान बढ़ाऊंगी, इस ग्रह की शान बढ़ाऊंगी। मैं चहकूंगी, मैं महकूंगी, आंखों में सपने सजाऊंगी, होठों पर होंगी खुशियां मेरी। मैं सुनहरे स्वप्न सजाऊंगी, मैं सुनहरे स्वप्न सजाऊंगी। होगा मन भाव बिहोर मेरा, जैसे नाचे मोर सावन में। मैं लाडली अपनी माता की, दौड़ूंगी माँ के आंगन में। ये कौन है परिजन माँ का मेरा, जो माँ को कुछ कुछ कहता है। ताने बाने की बोली में गर्भपात की बातें करता है, गर्भपात की बातें करता है। यह अवश्य मेरा ही आत्मज होगा, यह अवश्य मेरा ही आत्मज होगा। जिसे चाहे एक बात लाडले की, चक्रव्यूह रच रहा होगा वह गर्भ में मुझे मिटाने की। क्या जनक मेरा सुन पाएगा, या ग्वाल बुझ अभागिन की, या कोयल यासी बन भूकूंगी अपने बाबुल के आंगन की। हे तात बात सुनो मेरी, मुझे आने दो इस दुनिया में। मैं शत्रु नहीं तुम्हारी बाबा, मुन्ना न सही तेरी मुनिया में, मुन्ना नहीं सही तेरी मुनिया में। मैं भी पढ़ लिख कर सुपुत्री का पाठ अदा कर पाऊंगी। जो आज तुम्हारी मुन्ने पर, जो आज तुम्हारी मुन्ने पर वो सब करके दिखलाऊंगी। तुम दोनों के निधन पर मैं पुत्र रत्न धर्म निभाऊंगी। अश्रुपूर्ण भाव विधाई से मुखाग्नि कर्म कराऊंगी। जीते जी तुम्हारी सेवा पर तुम्हें कभी न मैं रुलाऊंगी। जो चाहोगे, जो चाहोगे वो लाऊंगी। बस मुंडन नहीं कराऊंगी, बस मुंडन नहीं कराऊंगी। यदि और भी स्वास्थ्य मुन्ने पर दिल खोल के मुझे बता दो तुम। ये मिथ्या भूत प्रेम को तज इस जग में मुझे आने दो तुम। मेरी पुकार अनसुनी कर, मेरी पुकार अनसुनी कर तुम। हे जनक अवश्य पछताओगे, पुत्र वधु के वियोग में एक दिन पुत्री की पुकार लगाओगे, पुत्री की पुकार लगाओगे। अब हाथ मले क्या होगा बाबा, इस विडंबना को तनिक विचारो तुम। समय बड़ा बलवान पिताश्री, अपनी दुर्दशा सुधारो तुम, अपनी दुर्दशा सुधारो। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी कविता लंबी थी, थोड़ी बोरियत होगी क्योंकि पिछली बार मैं औरों को सुना चुका हूँ। मैं अपने जो हमारे जॉन सर के मेरे भाई बहने हैं, मेरी बहुएं हैं, बिटिया है, उनको सुनाना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चुटकुले की तरफ चलते हैं, बोरियत को दूर करते हंसते जाएंगे। एक बार क्या हुआ अर्जुन जी, मैं अपने घर की बालकनी में बैठा हुआ था, साथ में मेरा पोता था 6-7 साल का, 7-8 साल का। तो काफी दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था, 5-7 दिन से। एक दिन एक महिला आते हुए दिखी घर की तरफ। मैंने कहा रे शायद तेरी हेडमास्टर नहीं है, हमारे घर की तरफ आ रही है, पूछेगी तू 3-4 दिन से स्कूल जा रहा है, पूछेगी। मैं कह दूंगा उसको बुखार है, तू अंदर छुप जा, उसको बीमार है, उसको छुप जा अंदर। तो पता मेरा पोता क्या कहता है, दादू आप छुप जाओ, मेरे पिताजी ने चिट्ठी लिखी है मेरे नाम से कि मेरे दादा का देहांत हो गया है, मैं 13वीं के बाद ही आ पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बड़े मियाँ। तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो आपके नाती जी भी क्या कहते हैं, प्रत्युत्पन्न मति के हैं। बहुत धन्यवाद, बधाई आपको। चलिए आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय संचालक जी का, और चुटकुले के लिए आदरणीय हसमुख जी का, उपस्थिति के लिए सभी जनों का आभार व्यक्त करते हुए कल अंतिम भाग में हम सब जुटेंगे 7वें भाग में। सबका अभिनंदन करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय जौनसार। सबको प्रणाम। जय जय, शुभ रात्रि, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। नमस्ते गुरु जी। नमस्कार।